दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आम गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। दोस्तों, जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना का प्रचार किया जा रहा है और उसके लाभ बताए जा रहे हैं, यदि इस पर ईमानदारी से अमल हो तो देश के गरीबों को इलाज के लिए दर दर भटकना ना पड़े और इतनी बेहतरीन योजना है कागजों में, जिसमें 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज फ्री हो सकता है और वो ये इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में करा सकते हैं। सरकार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को पैनल पर रखा है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती हैं, उन सभी योजनाओं को भ्रष्टाचार ले जाता है, खराब कर देता है और उनका फायदा आम आदमी तक पहुंचने नहीं देता है। दोस्तों, इसी मामले में भ्रष्टाचार की बड़ी खबरें आ रही हैं और जिन्हें आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते। उसका सबूत ये है कि गत साल दिसंबर 2024 तक 3,42,988 फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे और ये जो है बात या इन फर्जीवाड़ों को जो उजागर किया लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने दिसंबर 24 में ये घोषणा की थी कि उन्होंने खुद माना था कि 3,42,988 फर्जीवाड़े इस मामले में आए, शिकायतें आईं और उन पर फर्जीवाड़ों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी कोशिश की गई। अब उनका क्या नतीजा निकला? कहा जा रहा है कि जिन अस्पतालों में ऐसे फर्जीवाड़े पाए गए उनको पैनल से हटा दिया गया और कितने कितने भयंकर घोटाले आयुष्मान भारत में हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली की एक्स सीएम आतिशी जी ने दिल्ली विधानसभा में आयुष्मान भारत में हो रहे भयंकर फर्जीवाड़े की तरफ इशारा किया। उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई है आयुष्मान भारत में। इसमें कहीं कोई इलाज नहीं होता, गरीबों को ठोकरें खानी पड़ती हैं और जो सरकार दावे करती है कि 5 लाख तक के या 10 लाख तक के फ्री इलाज गरीबों को दिए जाएंगे, उसमें कतई सच्चाई नहीं है। दिल्ली की एक्स सीएम आतिशी जी ने आंकड़े रखते हुए कहा कि आयुष्मान भारत इतनी आश्चर्यजनक, चौंकाने वाली योजना है कि 88,000 मरीजों को का इलाज जो है मरने के बाद कर दिया गया। 88,000 लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत, जो लोग मर गए थे, मर चुके थे, उनका इलाज हुआ और फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए वसूले गए। कितने शर्म की बात है। वो यही नहीं रुकी,
उन्होंने ये भी दावा किया कि 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोगों का इलाज चलता रहा, उसके बिल बनाए गए और सरकार से वसूले गए, जो लोग इलाज करा के डिस्चार्ज हो चुके थे, अपने घरों में जा चुके थे और सर्जरी के नाम पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को फर्जी इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार से वसूले गए। आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है, आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार, बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ये आप ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी, ऐसी चमत्कारिक योजना है। ऐसी चमत्कारिक योजना है कि 21,000 लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पताल और में करा रिपोर्ट पे दिया। चर्चा नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, सीएजी पर बात करिए। 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। 4 दिन से 2 सीएजी, 2 अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने जब, और जो अध्यक्ष महोदय पढ़ लीजिए, दीपक जी सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अभी बहुत आस्था थी आपकी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये योजना इतनी शानदार है, इसमें सीनियर सिटीजन को भी शामिल किया गया। 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को भी इनमें शामिल किया गया है, जिसमें उनकी 10 लाख तक के फ्री इलाज की योजना है। लेकिन दोस्तों, कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कितने सीनियर सिटीजन्स के, 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन के कार्ड बनाए हैं, आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए हैं। अरे भाई, यदि आप देश के उन सीनियर सिटीजन का जिन्होंने अपनी सारी उम्र देश के लिए निकाल दी, दे दी, लाखों रुपए अपने कार्यकाल में, चाहे व्यापार में रहते हुए चाहे नौकरी में रहते हुए सरकार को टैक्स भरा, तो अब ईमानदारी से यदि आप उनको राहत पहुंचाना चाहते हैं तो उनके घर घर जाके कार्ड बनवाइए ना। हर घर में जाके देखिए कौन सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, 70 साल से ऊपर है, तो घर में जाके उनके कार्ड बनाए जाएं। अब 70 साल से ऊपर बूढ़े कहाँ ठोकरें खाएंगे अस्पतालों में, और कहाँ उनकी इतनी चीज़ें कि भाई ये लाओ वो लाओ, इतने कागजात पूरे करो। तो उस योजना का भी लाभ सीनियर सिटीजन को सरकार नहीं दे पा रही है, चूँकि उसकी कथनी और करनी में अंतर है और अस्पष्टता है। यदि सरकार की नीयत सचमुच में 70 साल से ऊपर के सभी देश के सीनियर सिटीजन को 5 से 10 लाख तक का फ्री इलाज देने की नीयत है, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत योजना की ज़रूरत है, लेकिन उनका इलाज तो तब हो जब आयुष्मान भारत के कार्ड उनके बने। और कार्ड सीनियर सिटीजन के तभी बन सकते हैं जब घर घर जाकर, चाहे वो आशा वर्कर हों चाहे सरकारी अस्पताल के लोग हों, घर घर जाकर हर शहर में, हर गली मोहल्ले में
70 साल से ऊपर के सभी सिटीजन के, सीनियर सिटीजन के आयुष्मान भारत के कार्ड बनाएं। तो दोस्तों, जो मैंने कहा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप देखें अपने आसपास के घरों में, कॉलोनियों में, गांवों में, नगर निगम क्षेत्र में कि कितने सिटीजन के आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए गए। क्यों नहीं ये जो मतलब जिम्मेदारी है हर क्षेत्र के पार्षद को सौंप दी जाती है। पार्षद को लगा, वो सबको जानता है, नज़दीकी से जानता है, और पार्षद की जिम्मेदारी लगाए कि उसके क्षेत्र में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं 70 साल से ऊपर के, उनके सबके हर एक पार्षद अपने अपने वार्ड में जाकर उनके सीनियर सिटीजन के आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए, जिससे सीनियर सिटीजन को कोई स्वास्थ्य लाभ लेने में परेशानी ना हो और वो मजबूर ज़िंदगी ना गुजारें, बेड पे पड़े पड़े मौत को ना बुलाएं। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो सरकार जो घोषणाएं चुनावों से पहले करती है, उनको कितना अमली जामा पहनाया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी पैनी निगाहें रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही एक आयुष्मान भारत की योजना की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा कि हरियाणा में भी या अन्य प्रदेशों में भी महिलाओं को 2100 रुपये या 2500 रुपये हर महिला को देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार आंकड़े जारी करके बताए कि किस किस प्रांत में प्रत्येक महिला को मासिक भत्ता दिया जा रहा है, चाहे वो 2100 रुपये हो या 1500 रुपये हो या कुछ और, जो भी है, जो उन्होंने घोषणा की थी। और यदि इसकी गहराई से जांच की जाए तो इसमें भी बड़ा घोटाला मिलेगा। और घोटाला क्या, कोई लोग पहुँचे ही नहीं है, किसी महिला को नहीं मिल रहा है। मैंने खुद जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने कई महिलाओं से बातचीत की, बाज़ार में भी बात की, सब्जी मंडी में भी बात की। जहाँ भी जो महिलाएं मेरे संपर्क में आईं, उनमें से एक ऐसी महिलाएं नहीं मिली जिसको वो 2100 रुपये माह उनका जेब खर्च मिल रहा हो। मैं सच कह रहा हूँ ना, आपके आसपास कोई ऐसी महिला हो जो चुनावों में घोषणा की गई थी, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे कहीं, जब घोषणा हो जाती है, कोई पार्टी जीत जाती है और सत्ता में आ जाती है, तब उस घोषणा में बहुत सारे इफ एंड बट लगा दिए जाते हैं। नहीं ये तो इनको मिलेगी, जो गरीब उसमें लाइन से नीचे हैं उनको मिलेगी, और उनमें इतने कागजात मांग लिए जाते हैं कि लगभग कोई भी लाभार्थी वो पेश नहीं कर पाता। तो यही हालात महिलाओं को मिलने वाली जेब खर्ची के हैं, वही हालात सीनियर सिटीजन को मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ यानी आयुष्मान भारत के हैं। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकारों को कहना चाहता हूं, और हम पत्रकार लोग जनता की आवाज़ हैं, आपके एमएलए एमपी मिनिस्टर जनता की आवाज़ हों या ना हो, लेकिन मीडिया पर्सन जो है जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच से आते हैं, उनको जितनी पता होती है, जितनी जानकारी समाज के बारे में होती है, समाज के और किसी वर्ग को नहीं होती। तो मेरा हरियाणा सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी, और जहाँ जहाँ भी इस तरीके की घोषणाएं हुई हैं उन पर अमल क्यों नहीं हुआ है, इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और जहाँ तक 70 साल के सीनियर सिटीजन, पूरे देश के सीनियर सिटीजन के लिए जो आयुष्मान भारत कार्ड योजना की घोषणा की गई थी, वो तो सारे भारत के लिए है। तो सरकार इन आंकड़ों को जारी करे, प्रदेश में
विपक्षी विधायक और संसद में विपक्षी एमपी ये सवाल पूछें कि ये जो योजनाएं लागू की जाती हैं उन पर अमल क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ ये जनहित का मामला है और सरकार जो घोषणा करती है, पार्टियां जो घोषणा करती हैं, उनको या तो घोषणाएं करनी नहीं चाहिए, करें तो उन पर अमल होना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि ऐसी लाभकारी योजनाओं के लालच में फंसकर जनता उस पार्टी को जिता देती है, लेकिन जब वो योजनाएं पूरी नहीं होती तो अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। तो दोस्तों, अपनी बात को यहीं विराम करते हुए मैं ये कह रहा हूँ, ना तो महिलाओं को वो पैसा मिल रहा है, ना ही सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए जा रहे हैं। आपको ये कैसा लगा, मेरी जो मैंने मुद्दा उठाया, मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।